हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ की मॉर्निंग गाइडेंस। और ये गाइडेंस एक टाइमलेस है एंड अगर आप एक साइन मांग रहे हो या फिर आप अपने डे को बेहतर बनाना चाहते हो या फिर आप अपने डे को और भी कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपका बहुत काम आ सकता है। स्पेशली अगर आप काली माँ के डिवोटी हो तो ये आपके लिए एक संकेत है। अगर आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं कोई चीज़ को ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज कॉल करके नहीं बोलूँगा पैसा भेजने के लिए। सो लेट्स सी माँ क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। ओम काली काली महाकाली काली की बाबाणी धर्मार्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। माँ मेरे व्यूवर्स के पास्ट को बता दीजिए। सो यहाँ पे आया है ब्लू तारा माँ। नाउ पास्ट में ब्लू तारा माँ का जो कार्ड आया है वो एक ही चीज़ का इंडिकेशंस दे रहे हैं। वो है कि एक ख़राब टाइम, एक ख़राब फेज़, एक डार्क थॉट्स से बाहर आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि यू आर इवॉल्विंग। ओके, आप एक ओल्ड सोल हो, आपके लिए वैल्यूज़ मैटर करते हैं, मोरालिटी मैटर करते हैं, फ्रेंडशिप मैटर करते हैं, प्यार मैटर करते हैं, ट्रू लव मैटर करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे जो कंडीशंस है वो हम लोगों को वो सब चीज़ विश्वास करने नहीं देते। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग हम लोगों को पहले रोकते हैं कि अरे तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए इतना क्यों कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं? या फिर बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो किसी किसी के लिए कुछ टॉक्सिक प्रोटेक्शंस मिला है बचपन से, तो उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वो लोग नहीं मिल पाए हैं। किसी किसी के लिए कंप्लीट नेग्लिजेंसी, लाइक वो उनके पेरेंट्स उनको स्वीकार ही नहीं किए हैं, तो उसमें भी एक रिजेक्शंस महसूस किए हो। और किसी किसी के लिए एक डिफरेंट किस्म के टॉर्मेंट बिकॉज ऑफ योर मदर एंड फादर यू हैड टू सफ़र। सो किसी किसी के पेरेंट्स के लिए क्या हुआ है कि वो लोग आपस में लड़ते रहे और उसका लड़ाई का आंच आपके ऊपर आता रहा। सो बेसिकली माँ ब्रोकन चाइल्डहुड का बात करें। ब्रोकन चाइल्डहुड मतलब क्या है? हम बचपन से जितना सोचे है देखे उसमें अगर आप किसी किसी के लिए ये फील हो सकता है कि उसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप कुछ नहीं किए हो, उसके बावजूद भी घर का माहौल बहुत डार्क हो गया, या फिर आपके मम्मा या फिर पापा की वजह से आपको डांट मिला, या फिर कंस्टेंटली एक मेंटल टॉर्चर, या फिर कंस्टेंट प्रेशर ऑन यू, या फिर मान लीजिए कि आपके माता पिता नहीं रहे, सो आपके अंकल्स या फिर आपके कोई भी मदर फिगर और फादर फिगर, अंकल और आंट आपको नेग्लेक्ट किए, कंपेयर किए। सो जो भी है, ब्रोकन चाइल्डहुड मतलब आपका शुरुआत ही कुछ गलत तरीके से हुआ और माँ उन पर्टिकुलर एनर्जीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप में से जो लोग बचपन से बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस किए हो, इंस्पिरेशन नहीं मिला है, अनमोदी का टैग मिला है, बचपन से बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखिए। एट द सेम टाइम जो लोग अपने कैरियर स्टार्ट किए हो और कैरियर जब आप पहले बॉस के पास गए वहाँ से आपको टॉन्टिंग मिला, टॉर्चर मिला, नेगेटिविटी मिला। आपका फैमिली तो ठीक रहा बट आपके कैरियर से ही ये ब्रोकन फेज स्टार्ट हुआ। सो आपने कभी भी कैरियर में एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए कि कोई आपके अच्छे से प्यार करके कुछ समझाएंगे। सो वहाँ पे हो गया एक ब्रोकन एक्सपेक्टेशन, ब्रोकन ड्रीम्स आप बोल सकते हो। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स में आप एक रिलेशनशिप में गए तो वहाँ पे आपको टॉर्चर मिला, सबोटैच मिला, आप शादी किए वहाँ पे आपको टॉर्चर मिला। सो वो सारे डार्क स्पॉट्स के बारे में ब्लू तारा माँ आपको बोल रहे। जब ब्लू तारा माँ अपेयर करते इसका मतलब है कि ख़राब पास्ट ख़त्म हो रहा है, आप इवॉल्व हो रहे हो, वो ख़राब दिन ख़त्म हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपके पास्ट आपको कंट्रोल किया। ये आपके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, ये आपके ओवरऑल कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपको ये सब कुछ सहना पड़ा। सो यहाँ पे ब्लू तारा माँ
एक क्लियर कट इंडिकेशंस दे रहे हैं कि एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल एंड एट द सेम टाइम अ स्टार्टिंग ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। सो आप एक ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी को कवर कर रहे हो जहाँ पे आपको पता चले, अंदर से आपको पता चल रहा है कि नए जॉब मिलेंगे, नए नए डायरेक्शंस आ रहे हैं, आपको ग्रोथ मिलेंगे, चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो करना सीखे हो, आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि सही टाइम आने में कोई पर्सन आ रहे हैं। सो ब्लू तारा माँ मतलब क्या है कि आप सुबह स्टार्ट कर रहे हो विद अ सेल्फलेस एटीट्यूड, और ये जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद हो सकता है कि कल आपका सर दर्द था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे, बट फिर भी कल आप अपने तरीके से टाइम स्पेंड किए, फैमिली के साथ हो सकता है, किसी के साथ एडजस्ट करके हो सकता है, किसी के साथ आपका फ्यूचर का रिलेशनशिप के बारे में सोच के आपने अपना डे को बिताए, जैसे कि वो पर्सन आपको कुछ बोला कि वो फ्यूचर में किस तरीके से आपको देखना चाहते हैं, ये सब कुछ भी आपको सुनने को मिला है। लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि पहले किसी पर्सन को आप डिफरेंट तरीके से देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि फ्यूचर में शायद बहुत बढ़िया कुछ हो सकता है, बट अभी शायद आपको पता चल रहा है कि वाह मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ वैसे नहीं है, आई थिंक कुछ अलग ही मसला है। बट अभी आपके सोल का एक स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है कि आपके सोल आपको कुछ नेगेटिव तरीके से इंडिकेशंस नहीं दे रहे, आपको पता है कि माँ कभी भी आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। सो यू आर राइट। सो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगा है कि अरे बाप रे ये तो मेरे लिए कुछ खास नहीं होने वाला है, अगर ये ऐसा थॉट्स आपको आया है कल, या फिर ऐसा आया है कि अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ बट ये पर्सन तो कुछ अलग ही जोन में जा रहे हैं और जो जोन आपके साथ रेजोनेट नहीं करते। सो ब्लू तारा माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि अभी जो कॉम्प्लिकेशंस है और उस कॉम्प्लिकेशंस का फ्यूचर आपको दिख गया है, हो सकता है कि वो फ्यूचर के लिए आप स्ट्रांग हो रहे हो। किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद सोच नहीं रहे थे, बेवजह किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे और अभी आपको लग रहा है कि अरे नहीं, इससे ज़्यादा तो आप पावरफुल हो, इससे ज़्यादा तो आप बेटर कुछ कर सकते हो। सो आई थिंक फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में आप काफ़ी हो, फ्यूचर में आपको डिपेंड नहीं करना है, या फिर आपके प्रेजेंट जो सिचुएशन है फ्यूचर में जाके और बेहतर हो सकता है। आई थिंक दिस कार्ड इंडिकेटिंग दिस कि शायद अभी आप दलदल में फंसे हो बट फ्यूचर ब्राइट है और कल ही आपको ये चीज़ पता चला है। सो ऐसा हो सकता है कि कल या फिर पास्ट में आप फ्यूचर के बारे में एक नए दिशा देखे हो, और लेट्स सी कि प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो या फिर आज के दिन में आप क्या सोच रहोगे। यस कृष्णाओं, सो आपको पता चला है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर फ्यूचर में आउटकम क्या होने वाला है, या फिर फ्यूचर में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहने वाला है, या फिर आप कैसे स्टेप लेने वाले हो। उसके साथ साथ आया कृष्णाओं। कृष्णाओं का कार्ड मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृष्णाओं मतलब योर फायर, एंड एट द सेम टाइम ये फायर अग्नि कैन सिंबलाइज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे कि एक फायर आपको एक मोटिवेशनल फायर के रूप में भी इस रीडिंग में आ सकता है, जैसे कि आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, या फिर एक इंस्पिरेशनल रूप में भी इस रीडिंग में आ सकता है। सो बेसिकली आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो आपके जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ये शायद कुछ चीज़ को ट्रैक किए हैं कि लाइक आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ कैसे होने वाला है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोना प्लान। सो आज का डे मैं देख सकता हूँ कि प्लानिंग, विशिंग, मैनिफेस्टिंग, जर्नलिंग, टैक्टफुल बिहेवियर, कम्युनिकेशंस, चीज़ों का डिफरेंट परसेप्शंस, चीज़ों को डीपली जाके सोचना, बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ को अलग करना, खुद का क्या पसंद है, खुद का क्या नहीं पसंद है, खुद का अप्रोच क्या है, खुद का अप्रोच क्या नहीं है, इसको देखना, एंड पैशन को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करके उससे कुछ ब्राइट चीज़ करना। लाइक कोई पैशनेट होके काम करते हैं, ओके, और कोई उस पैशन को और बेहतर बनाते हैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। सो लाइक मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको कुछ सलाह दे रहे हैं और शायद आपके जो लॉजिकल माइंड है उस सलाह को मान नहीं रहे हैं। और इस टाइम पे कृष्णाओं क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ फॉलो करते हुए जाना है, बट ओपन रहना है। लाइक आपको ये नहीं बोलना कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको बोलना है कि ठीक है करके देखता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फाइन। आई थिंक ये वाला। सेकेंडली मान लीजिए आप स्टक हो,
हाँ, और आपको पता नहीं है कि किस तरफ आपको जाना है. सो कृष्णा मतलब नाउ अ न्यू pathway इज अबाउट टू कम. सो पुराने ब्रिजेस को आप बर्न कर रहे हो और नए तरीके से ब्रिज बन रहा है. पुराने तरीके को आप छोड़ रहे हो, नए तरीका अपना रहे हो. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यू आर गेटिंग मैच्योर्ड, you are evolving, you are changing your directions, you are making big changes, you are actually trying to become the best versions of yourself. So इसीलिए क्या हो रहा है कि सही डिसीजंस को चुनना, सैक्रिफाइस करना, अभी चीज़ों के पीछे मत भागना, फ्यूचर की तरफ देखना, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेना, और किस तरीके से स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसको देखना. एंड आपके अंदर की जो जेलसी है, आपके अंदर की जो कंपेरेबल एटीट्यूड है कि ओके वो क्या किए हैं, ट्रेंड क्या फॉलो करे, वो क्या करे, आई थिंक इस कंपिटिटिव एटीट्यूड से आप बाहर आ रहे हो. एंड रैदर आप एक कलेक्टिव एटीट्यूड के साथ चल रहे हो कि ठीक है, जो होना है हो रहा है, उसको आगे बढ़ना है तो बढ़ने दो, मैं मेरे स्पिरिचुअल वैल्यू को क्यों उसके लिए सेक्रीफाइस करूँ. आई थिंक ये वाले फोर्स. और यूनिवर्सल लाइफ फोर्स आ रहे हैं. यूनिवर्सल लाइफ फोर्स मतलब क्या है कि लाइफ जब आपको बहुत नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, तब आपके परमात्मा आपको कुछ अलग लेवल पे लेके जाते हैं. यानी कि आपके अंदर 3 शरीर है. एक है स्थूल, जो शरीर ये रीडिंग देख रहे हैं. दूसरे सूक्ष्म, जो ये रीडिंग को समझ रहे हैं. एंड तीसरा कारण, जो आपके स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके पहले लाइफ टाइम में भी, उसके पहले लाइफ टाइम में. सो ये रीडिंग सूक्ष्म शरीर देखते हैं. सूक्ष्म शरीर इस रीडिंग का मैसेज को आपके कारण शरीर के पास, यानी कि कॉजल बॉडी के पास भेज देते हैं, और वो कॉजल बॉडी इस रीडिंग के जो भी एस्पेक्ट्स है उसके अनुसार आपको डायरेक्शंस देता है. नाउ आपके स्थूल शरीर इस डायरेक्शंस को कभी कभार मानते हैं, कभी कभार मानते नहीं हैं. सो जब आपके स्थूल शरीर इस डायरेक्शंस को मानते हैं, तब जाके आप एक मेजर चीज़ करते हैं. बट जब आपके स्थूल शरीर, यानी कि आपके जो ये हैंड, लेग्स एंड ब्रेन ये चीज़ मानते नहीं है, तब जाके कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. कन्फ्लिक्ट मतलब आप सोच रहे हो कुछ और, कर रहे हो कुछ और, आपको करना पड़ रहा है, आपको मानना पड़ रहा है, आपको नॉर्म्स को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाके सैडनेस क्रिएट होता है. और कृष्णाओं मतलब आपको एक पुश किया जा रहा है आपके करंट शरीर से. सो आपको क्या डायरेक्शंस मिल रहा है फ्रॉम योर करंट शरीर कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, नाउ यू हैव टू टेक एन एक्शन. बहुत हो गया बैठना, बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया कंटेम्पलेशन, नाउ यू हैव टू टेक अ प्रॉपर एक्शन. सो यू आर गेटिंग दैट मैसेज फ्रॉम योर करंट शरीर, जो पिछले लाइफ टाइम पे भी आपको देखे थे, उसके पहले लाइफ टाइम में भी आपको देखे थे, एंड इसके नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप कहाँ पे जा रहे हो वो भी उसको पता है. नाउ जब आप सपने देख रहे हो वो भी एक रियलिटी है, और जब आप इस दुनिया में आके मेरे रीडिंग को देख रहे हो ये भी एक रियलिटी है. नाउ जब आप सपने देख के जाग जाते हो, तब आपको क्या लगता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था. बट अगर आप उस तरीके से सोचोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हम सपने देख रहे हैं और वो एक रियलिटी है. सो जो लोग बोलते हैं कि क्या दूसरे रिलेम एग्जिस्ट करते हैं, डेफिनेटली दूसरे रिलेम एग्जिस्ट करते हैं, और जब आप आंखें बंद करते हो, सपने देखते हो, तब वो रिलेम स्टार्ट हो जाता है. सो कृष्णाओ इज द ब्रिज बिटवीन दैट 2 रिलेम, कि जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो भी पैशन आ रहे हैं, वो आपके अंदर से आ रहे हैं. नाउ यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू मेक समथिंग क्विक. एंड यहाँ पे डिनायल का कोई मसला नहीं है. जो ब्रिज बर्न हो रहा है उसको बर्न होने दो, नए तरीके से इवॉल्व होके आप आगे बढ़ रहे हो. सो द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज मेकिंग यू मच मोर मैच्योर, मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. ओके, 2-headed deities, Agnidev. So it's a great sign. Let's see आपके लिए फ्यूचरिस्टिक रीसेंट फ्यूचर का एनर्जी क्या आ रहा है. और रीसेंट फ्यूचर का एनर्जी आया है, वाओ, काली महामाया. सो आप देखो कितना अच्छे से मैं आपको समझा रहे हैं. ब्लू तारा आपको बोला है कि दलदल से जब आप बाहर आ रहे हो तब आपको फ्यूचर दिख रहा है, उसके पीछे का जो सूरज है इसको देखो.
उसके बाद कृष्णा आपको क्या बोला कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, तो आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और यू आर लिसनिंग। नाउ अगेन काली महामाया, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नाउ काली महामाया में जो पहला चीज़ आ रहा है कि माँ के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है। नाउ दैट मेक्स अ सेंस, और वो सेंस क्या है, आपके ओरिजिनल ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आना चाहते हैं आपसे। सो जो इमेज आप कैरी कर रहे थे, जो मास्क आप कैरी कर रहे थे, उसको आप उतार रहे हो। लाइक यू आर बिकमिंग रॉ, यू आर बिकमिंग रिजिड, यू आर बिकमिंग ओरिजिनल, you are making statement, but at the same time you are gonna do something for the sake of your soul, not for the sake of other people. So आपके परमात्मा बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं पिछले कुछ साल से, लाइक 4 साल से हो सकता है। एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप पे आप कभी भी अपने डिज़ायर को फील नहीं किए हो। एक ऐसे जॉब में फंसे हो, कभी आप उस तरीके से काम को एंजॉय नहीं किए हो। आप एक ऐसे जगह पे फंसे थे, उस तरीके से आप उस अपने लाइफ को फील नहीं किए हो। लाइक एक जिंदा डेड बॉडी बन के चल रहे हो। नाउ आपके ऑथेंटिसिटी आ रही है। नाउ आप बोलना सीखोगे नो। नाउ आपके ऊपर जो भी रॉन्ग जजमेंट्स ये सोसाइटी क्रिएट किया है, आपके पेरेंट्स क्रिएट किया है, आपके दोस्त क्रिएट किया है, इससे बाहर आ रहे हो। सो क्या आप एक दैट मीन्स मुंहफट बन रहे हो? नो। क्या आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ बन रहे हो? नो। आप अपने सोल ऑथेंटिसिटी को लेके चल रहे हो। सो क्या है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हो एंड आप चाहते हो कि आप सो जाओगे 9 बजे रात के, बट जब आप सुबह 6 बजे उठते हो तब आपको सुनने को मिलता है कि वो इतना जल्दी क्यों उठते हो? बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज आपके पार्टनर शायद 9 बजे उठते हैं, या फिर आपके घर वाले 9 बजे उठते हैं। और जब आप सोने के लिए जा रहे हो 9 बजे, तब आपको क्या मिल रहा है कि इतना जल्दी मत सो, तो फिर तो इतना जल्दी मत सो जाओ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। सो या फिर आपके घर वालों ने बोल रहे कि नहीं इतना जल्दी खाना नहीं मिलेगा, सो आपको सोना होगा हम सबके एक सेम टाइम पे। एंड तब जाके क्या हो रहा है कि आपको उसको मानना पड़ रहा है। सो आपके सोल को क्या लग रहा था कि आपके सोल को लग रहा था कि आप 9 बजे सो जाओगे, 6 बजे उठ जाओगे, बट आपको क्या करना पड़ रहा था? आपको 12 बजे सोना पड़ रहा था, 11 बजे सोना पड़ रहा था, उठना पड़ रहा था उन लोगों के अकॉर्डिंग, लाइक 7 बजे 8 बजे। तो क्या हो रहा था कि आप उन लोगों को प्लीज़ करने के चक्कर में खुद के ऑथेंटिक सोल को डिनाई कर रहे थे। ऐसे कई बार होता है कि आप बात को नहीं बोलते हो क्योंकि आपको पता है कि जैसे बोलोगे सामने वाले पर्सन बहुत गलत तरीके से ट्रीट करेंगे आपको, या फिर आप बोलना ही बंद किए हो, आपको एक्सपेक्टेशंस ही आप एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दिए, या फिर कई बार मैं ऐसा भी देखता हूँ कि वो लोग पूछते ही नहीं है क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता है कि नहीं मेरे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर मेरे पेरेंट्स उसको नो बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है ना। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए पेरेंट्स एंड दूसरे लोग नो बोल सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, जब आप टीनेज रहोगे 21, 22, 23, 30 तक, बट एक 32, 33, 35, 40s में अगर आपका एज है और उस टाइम में भी आप अगर बोल रहे हो कि नहीं 7 बजे ना मेरे को नहीं निकलना चाहिए बिकॉज मेरे मम्मा ने बोला है कि 7 बजे के अंदर घर आना है ना। 7 बजे आप जब निकल रहे हो, क्या पार्टी करने के लिए निकल रहे हो? अगर पार्टी करने के लिए निकल रहे हो तो मैं बोलूँगा कि पढ़ाई या फिर जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसको कंप्लीट करके जाओ। अगर आपको काम है सचमुच, लाइक 7 बजे मतलब आप पूरे दिन काम किए हो घर में और आपको ब्रेक चाहिए, सो यू शुड गो। उस टाइम पे आप मत सुनो कि लोग क्या बोले थे, या फिर ऑफिस में आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो बट फिर भी आपको लग रहा है कि नो ऑफिस जाए तेल लेने, मेरे को आगे आना है, घर में आना है बिकॉज मेरे मम्मा ने बोला है कि 6 बजे के अंदर घर जाने के लिए। आपके मम्मा शायद आपको बोले होंगे कि खेलने के टाइम के लिए, घर आने का कोई सेटिंग टाइम नहीं है। सो आई थिंक ये जो हम लोगों का सोसाइटी बना देते हैं हम लोगों को कि नहीं बाबा
ये नहीं बोल सकते हैं हम इसके बोलने से, और गलत तरीके से ये रूल्स अप्लाई अगर कर देते हैं, आई थिंक उस कंडीशनिंग से आप बाहर आ रहे हो। सो कंडीशनिंग से बाहर आना मतलब मुंहफट नहीं होना, कंडीशनिंग से बाहर आना मतलब बदतमीज़ नहीं होना, कंडीशनिंग से बाहर आना मतलब जो गलत चीज़ आपके ऊपर हो रहे उसके ऊपर आवाज़ उठाना ना। आवाज़ आप उठाओगे नहीं, आप अपने पर्पस को फुलफिल करोगे। लाइक आप काली माँ कभी किसी को ऐसे बोलते नहीं कि जाओ उसके साथ चिल्लाओ, उसके साथ झगड़ा करो, उसके साथ हाथापाई करो। नो, काली माँ आपको यही चीज़ बोलते हैं, भाई अपने काम पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, आप अपने काम करते जाओ, और अगर आप ऑथेंटिक हो मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, क्योंकि इसीलिए तो मैं फियर्स फॉर्म में आई हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सच बोलनी है, आपको सिर्फ ऑथेंटिक पथ को फॉलो करनी है। 90% ओकेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करते थे कि नहीं चलो छोड़ो छोड़ो ये सब बात, बट वो ट्रूथ वहाँ पे ही रह जाते हैं। लाइक आजकल के रिलेशनशिप में या फिर जॉब में मैं एक चीज़ कॉमन देखा हूँ कि डिस्कम्फर्ट, लोग डिस्कम्फर्ट को फील कर रहे हैं बट फिर भी उस चीज़ के साथ कनेक्टेड है क्योंकि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अरे बेनिफिट नहीं है, वो आपको लगता है बेनिफिट, बट एक्चुअली वो बेनिफिट नहीं है आपके सोल के लिए। सो आई थिंक आप डिस्कवर करोगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिटेड, मतलब कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिटेड है, कौन सी चीज़ आपके लिए बने हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बने हैं, क्या आपका बेनिफिट है, क्या आपका बेनिफिट नहीं है। एंड काली महामाया मतलब कि हम कुछ रूल्स बना देते और उस रूल को हम खुद के ऊपर अप्लाई भी कर देते कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता या फिर मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ। और ये शायद हम लोगों के ऊपर समाज सिखाते हैं। सो नाउ यू आर एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज नॉनसेंस स्टफ and you are going to do something meaningful, you are going to do something thoughtful. So हो सकता है कि एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट जिसको लेकर आप डर रहे थे कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर अक्सर आप बहुत सिंपल लाइफ लीड किए हो बट आपको पता है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट्स है, बट जस्ट बिकॉज वो टैलेंट आप अपने फ्रेंड्स के सामने बोलोगे तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे तो आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको पता है कि आप क्या करोगे बट आपके पेरेंट्स के सामने आप एक बार शायद बोले थे, वो लोग भी मजाक उड़ाए थे। ड्रीम हर एक के लिए अलग अलग है और हम लोगों का कोई हक नहीं है किसी को ये बोलना कि तुम्हारे ड्रीम बहुत कुछ बड़े सपने आप देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। ये जब हम बोल रहे तब हम उसके विंग्स को काट रहे। आई थिंक आपके समाज, आपके सोसाइटी आपके विंग्स को, आपके जो पंख है उसको काट दिया था। नाउ आप खुद के बलबूते पे उड़ने के प्रयास में लगना स्टार्ट करोगे। लाइक यू आर अबाउट टू फ्लाई, आप प्रयास करना स्टार्ट करोगे, आप उड़ना ट्राई करोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और वो सोल ऑथेंटिक पावर आपको मिलेगा काली माँ की तरफ से। सो इन द नियर फ्यूचर आप खुद के लिए कुछ स्टेटमेंट ले रहे हो, शायद आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो आज, एंड वो प्रॉमिस आप निभाओगे। आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड काली महामाया। वो आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं। ये चीज़ आपको समझना है कि अगर आप खुद को इंसल्ट कर रहे हो सो आप महामाया को इंसल्ट कर रहे हो, अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहे हैं तो वो महामाया को इंसल्ट कर रहे हैं। सिमिलरली आप दूसरे पर्सन को जब इंसल्ट कर रहे हो तभी आप महामाया को इंसल्ट कर रहे हो। सो डोंट डू सच थिंग्स, डोंट exchange hatred, rather absorb, clean your heart, ऐसा बिहेव करो जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई भी कुछ पर्सन बोल रहे हैं, आप अपने काम को करते जाओ, you will get your own destined success. ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली महामाया, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टेरोटोनिमन, एंड आप लोग शेयर कीजिए कि आपका पूर्णिमा में आप क्या क्या किए, क्या क्या रिचुअल किए, क्या एक्सपीरियंस आपने महसूस किए कल, और आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिल जाएगा। सो लेट्स सी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगेन कुछ चीज़ों को ढूंढिए मत, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको ढूंढ रहे हो। माँ इज ऑलवेज विद यू।